औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स आज हमारा आठवीं लेक्चर का पहला हिस्सा डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के चैप्टर का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ये जो एडाप्टेशन शोन बाय ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटाट। स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ है, जिस तरह हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी और इनके कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं कि ये फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स है। फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स का मतलब यह है कि ये उस वक्त की बात है जब एक्लॉजिकल सक्सेशन हो रहा था। एवोल्यूशन के दौरान हमारे पास जो कि ग्रीन एल्गी है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनमें आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन हो रही थी। तो वो एक्वेटिक मीडियम में रहते थे। फिर उसके बाद एवोल्यूशन के साथ हमारे पास उनमें थोड़ी सी चेंजेस आके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए, इनकी स्पेसिएशन हो गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लैंड की तरफ आना शुरू कर गए, मतलब कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ आना शुरू हो गए। इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेशन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स इसी लेक्चर में हम जो है यही चीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि आज हम ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे कि ये जो ब्रायोफाइट्स है, ये जब एक्वेटिक मीडियम से टेरेस्ट्रियल मीडियम में आ गए तो उन्होंने क्या किया, खुद को एडॉप्ट करने के लिए, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के साथ मुकाबला करने के लिए ब्रायोफाइट्स ने कौन सी मॉडिफिकेशन अपने अंदर ले आई, जिसकी बदौलत, जिसकी मदद से वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है सक्सेसफुल तरीके से रहने लगे। यही चीज़ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए एडाप्टेशन शोन बाय ब्रायोफाइट टू लैंड हैबिटाट्स में यही चीज़ वाज़ेह है कि जितनी भी प्लांट्स हैं, अगर हम देखें जितनी भी प्लांट्स हैं उनमें से ब्रायोफाइट्स को एक जो है अहमियत हासिल है। किस हवाले से कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ लैंड है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई। हैबिटाट मतलब ये है कि लैंड हैबिटाट में सबसे पहले आने वाले जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है ब्रायोफाइट्स। अब देखिए जब लैंड से पहले, इनकी इन्वेजन से पहले, इनको क्या कहते थे, ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्वेटिक प्लांट्स। ये हमारे पास इनकी हैबिटाट के हवाले से इनको एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता था। ठीक है, एक्वेटिक मीडियम से आने से पहले, सॉरी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इनको क्या कहते थे हम स्टूडेंट्स, एक्वेटिक प्लांट्स कहते थे, which were migrated from aquatic medium to terrestrial environment। बाद में क्या होता है, इनकी सक्सेशन के दौरान ये माइग्रेशन शो करता है कहाँ से, एक्वेटिक मीडियम से टेरेस्ट्रियल मीडियम की तरफ जब हमारे पास से आता है तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ अपने लिए करता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है ये दो मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट से दो मुख्तलिफ किस्म की इकोसिस्टम है। जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं उनकी बॉडीज में वही मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि एक्वेटिक मीडियम के लिए रिक्वायर्ड है, और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको वही चेंजेस अपनी बॉडी में जो है लाने होंगे जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। यही कानून है। जब ब्रायोफाइट्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से माइग्रेट कर गए, कहाँ पे आ गए, सॉरी एक्वेटिक मीडियम से माइग्रेट कर गए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ, तो स्टील को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है हल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स पे गालिब आने के लिए ये खुद को जो है एडॉप्ट कर इनको खुद को जो है एडॉप्ट करना होगा। और इसी तरीके से उन लोगों ने क्या किया, ब्रायोफाइट्स ने खुद को इसी इन्वायरमेंट में क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, और उन अपनी बॉडी में जो है मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस वो अपनी बॉडी में लाए थे उन्होंने। वो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है
जो कि एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट से जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनको क्या करना पड़ता है। तो इसी मसले को हल करने के लिए ब्रायोफाइट्स ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी में लाए हैं। अब वो कौन कौन से, सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए एक चीज आप लोग जो है बगौर आप लोग जो है सुने कि सबसे मेजर मसला, सबसे जो है मेगा प्रॉब्लम जो है उन प्लांट्स के लिए जो कि पहले पानी में रहते थे अब जो है खुश्की में रहने लगे, तो सबसे पहला मसला जो है उनका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उनको वाटर की कमी महसूस होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए ब्रायोफाइट्स क्या करता है, देखिए वो सबसे पहले अपनी प्लांट बॉडी को ज़्यादा सेल्स वाली बॉडी बनाएगा, ठीक है, ताकि जब बॉडी के अंदर ज़्यादा सेल्स होंगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी फिर ये स्टोर जो है कर सकेंगे। ये देखो सबसे पहली बात ये है कि जब ब्रायोफाइट्स माइग्रेटेड हो गए लैंड की तरफ वाटर से, तो उनको एक सीरियस डेंजर किस चीज़ का था स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन का, वाटर लॉस का था। सीरियस डेंजर, सीरियस मसला किस चीज़ का था स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन का, जिसकी वजह से हमारे पास इन्होंने चेंजेस लाने होंगे। डिहाइड्रेशन जो होता है किस वजह से होता है, ड्यू टू एवापोरेशन, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर एट एनी टेम्परेचर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उनको एवापोरेशन कहते हैं। तो इनको मसला पानी के लॉस का था, डिहाइड्रेशन का था। सो इन ऑर्डर टू कोप विद दिस प्रॉब्लम they developed many structures which prevented loss of water or dehydration। तो इस मसले को हल करने के लिए ब्रायोफाइट्स अब क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाता है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है ये क्या करता है, डेवलप करता है, ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी जो है प्रिवेंशन हो सके। इस जो है मसले को हल करने के लिए सबसे पहले जिस तरह हमें मालूम है कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस है, ना इनमें ट्रू रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर मेनी सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर है। मतलब ये है कि इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, जो कि क्या करता है, ज़्यादा सेल्स है इनके अंदर, मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर अपनी सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए उनको ज़रूरी होती है, तो वो सबसे पहले जो है इनको क्या करना पड़ा, स्टोरेज ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं, इन विच दे कैप्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल ऑफ देयर बॉडी फॉर सक्सेसफुल लाइफ। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी पानी इनको दरकार है वही पानी जो है अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करेगा। इस तरीके से इस मसले से ये निकल सकता है। सिमिलरली इसके अलावा वाटर तो इन्होंने स्टोर किया, अब जो है इवापोरेशन को कौन स्टॉप करेगा, इसके लिए क्या हो सकता है, तो इस प्रोसेस को कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक इन ब्रायोफाइट्स के बॉडीज में कुछ हद तक ये चेंजेस आ गए कि एपिडर्मिस ऑफ देयर प्लांट बॉडी का जो आफ्टर मोस्ट बाउंड्री है, आफ्टर मोस्ट टिश्यू है, वो एपिडर्मल टिश्यू है। अब ये जिसके लिए एपिडर्मिस कहते हैं, प्लांट बॉडी के एपिडर्मिस के इर्द गिर्द एक वैक्सी लेयर जो है वो ब्रायोफाइट्स ने फिर बनाना शुरू किया, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या है, क्यूटिकल का काम ये है कि ये क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। एक तो इन्होंने वाटर स्टोर करना शुरू कर दिया, दूसरा इनके एपिडर्मिस के इर्द गिर्द जो है एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर को लॉस होने से जो है ये लेयर बचाता है, ठीक है, आफ्टर एक्सपोज सरफेस, और हेंस द प्लांट बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिहाइड्रेशन। इस तरीके से जो है ये क्या करता है, वाटर लॉस को बचाता है, और प्लांट बॉडी जो है डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, ये बच जाता है। इसके इर्द गिर्द एक वैक्सी वाटर प्रूफ लेयर बनता है, जिसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। In spite of these adaptation, if some bryophytes are dried and become brittle, अगरचे
ये एडेप्टेशन आ गया, ये वाटर स्टोर हो गया, क्यूटिकल आ गया, फिर भी हमारे पास अगर ब्रायोफाइट्स क्या करता है, उसकी बॉडी से वाटर लॉस होता है और फिर वो क्या करते हैं, ये ड्राइड हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब जो आसानी से जो है वो टूट सकता हो, जिस तरह शीशा एक ग्लास ब्रिटल है, जो ही गिर जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ये इनकी बॉडी भी फिर ब्रिटल हो जाती है। लेकिन एक बात है, दे टर्न ग्रीन सून आफ्टर गेटिंग वाटर फ्रॉम रेन और मेनी अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। फिर भी हमारे पास अगर ये खुश्क हो जाए भी, लेकिन जब भी अगर किसी सोर्स से या बारिश से वाटर मिलता है तो फिर अगेन ये दोबारा क्या हो जाते हैं, ये ग्रीन अप हो जाते हैं। समझ गए, ये प्रॉपर्टी इनमें मौजूद है। तो सबसे पहला जो मसला था वो वाटर लॉस का था। उसके लिए क्या करता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मल्टी सेलुलर बॉडी है वो वाटर स्टोर करता है, कंजर्व रखता है वाटर को। और दूसरा एडेप्टेशन इनमें ये आता है कि इनके एपिडर्मिस, प्लांट बॉडी का जितना भी एपिडर्मिस है, इनके इर्द गिर्द क्यूटिकल लेयर बनता है कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। फिर भी अगर ड्राइड हो जाता है ब्रायोफाइट तो फिर इसका जो वाटर है ये भी जो है इसे फिर आसानी से ड्राइड हो जाता है। जब भी इनको वाटर मिलता है तो आगे आगे ये फिर ग्रीन अप हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं दूसरा मसला इनका जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि स्टूडेंट्स ये प्लांट्स है, प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक की नेचर है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक है। और आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल क्या क्या है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, यही इनका फूड होता है। तो लिहाजा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब इन्होंने क्या करना होगा, एक्वेटिक प्लांट जो है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता वाटर के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ दे कैन ओनली यूज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट जो वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, गैसियस फ्री कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले एक्वेटिक था। अब आ गया टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में तो मसला हो गया किस चीज़ का, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने का। अब देखिए ये फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एज लैंड प्लांट्स नीड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनको गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के एंड रिक्वायर्ड गैसियस ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो खुराक बन गया, ठीक है, अब उसके ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के में ऑक्सीजन की, गैसियस ऑक्सीजन की, कि ये प्लांट जो है क्या कर सके, कार्बन ऑक्सीजन को जो है इनहेल कर सके। और साथ में ये कि कहाँ पे, या फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वही ऑक्सीजन यूज करके दोबारा से ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है मिल जाए इनको। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि अब क्या करेगा, सो for the absorption of these gases, small pores have developed in epidermis of plant body। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इनको ज़रूरी है एपिडर्मिस के क्यूटिकल, इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इनके एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इसके अंदर स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टोमेटा कहा जाता है उन स्मॉल पोर्स को। तो दूसरी एडेप्टेशन क्या आ गई हमारे पास, गैसियस एक्सचेंज के लिए इनके एपिडर्मिस के में स्टोमेटा का डेवलप होना। ठीक है, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स है एपिडर्मिस ऑफ प्लांट बॉडी में, वेयर गैसियस एक्सचेंज अगर, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, आप लोगों को मालूम है स्टोमेटा हमारे पास रेस्पिरेटरी सर्फेसिस है। इस तरीके से ब्रायोफाइट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से स्टार्ट करता है। मतलब ये है कि गैसियस एक्सचेंज के मसले को हल करने के लिए ब्रायोफाइट फिर क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टोमेटा को डेवलप करता है। स्टोमेटा के जरिए से फिर गैसियस एक्सचेंज होगा। ये दूसरा एडेप्टेशन था। पहला क्या हो गया, वाटर को कंजर्व करने के लिए इनके सेल्स वाटर स्टोर करते हैं, उसकी लॉस को प्रिवेंट, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल आ जाता है। दूसरा जो एडेप्टेशन है गैसियस एक्सचेंज के लिए
हमारे पास क्या ज़रूरी है इनकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए इनके एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स पैदा होते हैं जिनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टोमेटा कहते हैं। समझ गए? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो एडाप्टिव मैथ्स हमने पढ़ लिए। अब तीसरा जो है वो किस चीज़ का है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का है। किस चीज़ का है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है, सबसे पहली वही बात मैं करूँगा कि जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी था, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए ब्रायोफाइट्स के अंदर इनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा पैदा हो गए। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस चीज़ का होना भी ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होना भी ज़रूरी है। चूँकि ये आ गए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा तो उसके बाद स्टोरेज होगा। जिस तरह हमने पढ़ दिया कि इनकी मल्टीसेलुलर में वाटर जो है वो स्टोर होगा, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जिस तरह C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है किस चीज़ की मौजूदगी में, सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो स्टूडेंट्स ये वाटर जो है इंतहाई ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, इनकी बॉडी के लिए। जिस तरह हमें मालूम है ब्रायोफाइट्स जो है इनके अंदर, इनकी बॉडी को हम क्या कहते हैं, एक बात है कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। थैलस जो है आप लोगों को पता है, थैलस वो बॉडी है जिसके अंदर ना ट्रू रूट, ना ट्रू स्टेम, ना ट्रू लीव्स होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता किस चीज़ से है, नॉर्मली प्लांट में रूट्स के जरिए से, रूट हेयर्स के जरिए से। लेकिन अब हमें मालूम है कि ब्रायोफाइट्स में हमारे पास कोई रूट्स नहीं होते, तो फिर ना इनके अंदर रूट हेयर होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इस मसले को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आ गए, इनको जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट नहीं होते एंड रूट हेयर्स नहीं होते किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। तो इस मसले को हल करने के लिए स्टूडेंट्स, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बरकरार रख सके लैंड में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ब्रायोफाइट्स क्या डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, हैव टू डेवलप लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको फ्रॉम लोअर एपिडर्मिस विच इज नोन एज राइजॉइड्स। इस मसले को हल करने के लिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, राइजॉइड्स कहते हैं। राइजॉइड्स क्या करता है, राइजॉइड्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन, दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक फंक्शन एब्जॉर्प्शन का है, दूसरा फंक्शन एंकरिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स इन सॉइल का है। सॉइल के अंदर उसको एंकर करता है, उनको फिक्स करता है, ठीक है, ऑफ रूट हेयर, बोथ फंक्शन ऑफ रूट हेयर, दैट इज राइजॉइड्स क्या करता है स्टूडेंट्स, ये अटैच करता है किस चीज को, अटैच द बॉडी टू सबस्ट्रेटम। जहां पे ब्रायोफाइट्स रहते हैं उस प्लेस को सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेटम। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द absorption of water and mineral from soil as it increase the surface area for absorption। चूंकि ये हेयर की सूरत में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हेयर होते हैं, तो ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। और इसी की वजह से ब्रायोफाइट जो है एंकर्ड भी होते हैं, कहाँ पे, सॉइल के अंदर एंकर्ड भी होते हैं। समझ गए? तो ये तीन हो गए हमारे पास वाटर को हल करने के लिए। कंजर्व करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं, मसले को हल करने के लिए, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल आ गया, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए हमारे पास क्या आ गए, राइजॉइड आ गए। इनके लोअर सरफेस से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, राइजॉइड। जिस तरह हमारे पास ये ब्रायोफाइट की एक क्या है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, तो इनके लोअर सरफेस से क्या प्रोड्यूस होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, राइजॉइड्स कहते हैं। एंकरिंग में भी इनका हेल्प होता है और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी इनका हेल्प होता है। समझ गए स्टूडेंट्स?
अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो है इनका जो एडेप्टिव मैथ्स है, एडप्टेशन के हवाले से इनका जो फोर्थ मॉडिफिकेशन है मॉडिफायर्स का, वो ये है जिसको हम सिंपली हेटेरोजेनी कहेंगे। हेटेरोजेनी का मतलब ये है, हेटेरो मीन डिफरेंट, गेमी मीन गेमीट्स। मतलब ये है कि अब जो है सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए लैंड पे गेमीट्स हेटेरोगेमस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है हेटेरोगेमस गेमीट का एक फ़ायदा ये है, सक्सेसफुल जो फीचर है इनका वो ये है कि एग होता है बड़े साइज़ का और स्पर्म होता है छोटे साइज़ का। स्पर्म आसानी से जो है एग के अंदर जो है पेनिट्रेट हो सकता है और उसके न्यूक्लियस के साथ इनका अपना न्यूक्लियस शेयर करके फ्यूजन कर सकता है। और ये जो लार्ज साइज्ड एग है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नरिशमेंट के लिए फूड स्टोर होता है, ताकि वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर स्टोर फूड होता है ताकि वो फिर अपने एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए किस चीज़ क्या करे, फूड प्रोवाइड कर दे जब तक वो सही तरीके से सस्टेन ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हेटेरोजेनी क्या है? The production of two different types of gametes, that is male gamete sperm is small and motile, while the female gamete egg is large and non-motile. So such type of gametes are known as heterogametes, and such type of reproduction is known as heterogamous type of reproduction। मतलब है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट किस्म की गेमीट्स आ जाए, टू डिफरेंट गेमीट्स का मतलब है कि जिसमें मेल गेमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए, ताकि वो आगे जाके मूव करके एग की तरफ जो है अपने आप को पहुंचा ले, ठीक है। और इसकी बरअक्स जो फीमेल गैमीट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ये क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। किस लिए? ताकि इसके अंदर फूड अमाउंट स्टोर हो। और नॉन मोटाइल, और इसको नॉन मोटाइल होना चाहिए ताकि ये नॉन मोटाइल स्टेशनरी कंडीशन में रहे और स्पर्म आके एक के साथ फ्यूज कर जाए। सो सच टाइप ऑफ गैमीट्स आर नोन एज हेटेरोगैमीट्स। इस टाइप ऑफ गैमीट्स स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हेटेरोगैमीट्स कहते हैं। एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इज नोन एज हेटेरोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेटेरोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ गए? मतलब है कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए दिस फिनोमेना इज नोन एज हेटेरोगेमी। इस फिनोमेना को हम हेटेरोगेमी कहते हैं। आपको याद रखें तो एमसीक्यूज के हवाले से भी अक्सर इनके एमसीक्यूज आ चुके हैं कि हेटेरोगेमी क्या है। टू डिफरेंट गेमीट्स, स्पर्म स्मॉल और मोटाइल होना चाहिए ताकि वो आसानी से मूव कर सके और एग तक पहुंच सके। एग जो है लार्ज और नॉन मोटाइल होना चाहिए ताकि वो स्टेशनरी रहे और स्पर्म आके उनके साथ फ्यूज कर जाए। और दूसरी बात कि इसके अंदर खुराक जो है स्टोर हो। यही बात है कि सक्सेसफुल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एक सक्सेसफुल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों सक्सेसफुल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? हम कहते हैं it is one of the successful type of reproduction। वो इसलिए in nephrons because large size egg जो है has stored food material। ये इसके अंदर क्या होता है, stored food material होता है जो किस चीज को नरिश करता है, एम्ब्रियो को नरिश करता है इन इट्स अर्ली स्टेजेस। जब तक वो कंप्लीटली सस्टेन ना हो जाए, अर्ली स्टेजेस को में एम्ब्रियो को खुराक की जरूरत होती है। वही खुराक कौन देता है? इनका एग, जिसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल हो। समझ गए? तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोगेमी। तो ब्रायोफाइट्स में फिर हेटेरोगेमी फिनोमेना भी आ गया। इनके स्पर्म जो है स्मॉल हो गए और इसका एग जो है लार्ज रह गया, ताकि इनकी जनरेशन में हमारे पास तसलसल हो और ये आगे सक्सेशन की जो है फिनोमेना के जरिए से वो आगे जो है अपना नस्ल जारी रख सके। ठीक है, ये था चौथा। पांचवा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स जो एडेप्टिव मैथ्स में है कि ब्रायोफाइट्स जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए रेड से, तो इसके अंदर पांचवे जो है एडेप्टेशन कौन सा था? एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जो इंतहाई ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को पैदा करने के लिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जिस तरह हमारे पास देखिए एल्गी है और फंगाई है, उसके अंदर हमारे पास कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, एल्गी में भी फंगाई में भी। ठीक है, एम्ब्रियो
फॉर्मेशन डज नॉट अकर, उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है नहीं होता। जाइगोट जो है उनमें डायरेक्टली डेवलप होता है न्यू एल्गी और फंगाई में। जो ही जाइगोट बनता है उसी डायरेक्ट ही हमारे पास जो है न्यू एल्गी और न्यू फंगाई बनता है। बट इसके बाद अक्सर हमारे पास ब्रायोफाइट्स में और हायर प्लांट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर। इसके बाद अक्सर क्या होता है ब्रायोफाइट्स में और साथ में हायर प्लांट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या करता है इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ब्रायोफाइट्स प्लांट ऑन लैंड। एम्ब्रियो जिन प्लांट में बनता है उनकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनका जनरेशन कंटिन्यूड रहता है, जो क्या करता है स्टूडेंट्स इंक्रीज करता है these chances of survival of bryophyte plants on land. In bryophyte sperm and egg combine to form zygote which is converted into embryo. मतलब ये है कि ये हमारे पास इनका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि जब फ्यूजन हो जाए फर्टिलाइजेशन हो जाए जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होता है इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो क्या है कलेक्शन ऑफ सेल्स है। जाइगोट जब बनता है उसके बाद उनमें डिवीजन शुरू हो जाती है, जो कलेक्शन ऑफ सेल बनते हैं उनको एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, फिर हर एक सेल से आगे जाके मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, कुछ सेल से जो है इनकी राइजाइड बनते हैं, कुछ से इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ से इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। हायर प्लांट्स में कुछ से रूट, कुछ से प्लांट्स, कुछ से स्टेम, कुछ से लीव्स, कुछ से फ्लावर, कुछ से मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज बनते हैं डिफरेंशिएशन में। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या करता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको क्या करता है उनको मौका देता है कि हर एक चीज़ हर एक ऑर्गन हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी अपनी तरीके से सही तरीके से बन सके। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन लैंड। समझ गए? ये जो है फिर आगे जाके जो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, which is converted into embryo and the embryo produce new plant body। जब एम्ब्रियो बनती है फिर एम्ब्रियो से क्या होती है एक न्यू प्लांट बॉडी बनती है। समझ गए? तो ये कैरेक्टरिस्टिक दिया गया इनमें। अब जो है सिक्स्थ जो एडेप्टिव मेथड है वो कौन सा है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्टूडेंट्स देखिए बन गए इनके अंदर क्या रिप्रोडक्टिव सेल। अब इनको इंतहाई ज़्यादा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि इनका जो है नस्ल जो है जनरेशन ख़त्म ना हो। The reproductive organs of algae and fungi are unicellular, which was not protected by some external covering। जिस तरह अगर हम एल्गी को देखें, चूंकि ब्रायोफाइट से जो इंसेस्टर्स है इनके वो है एल्गी, ग्रीन एल्गी है, तो अगर उनकी तरफ हम नज़र जो है दौड़ाए तो वहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल कवरिंग फंगाई में भी एल्गी में भी कोई नज़र नहीं आएगा। इसके बरअक्स इनके प्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ब्रायोफाइट्स के जो कि प्रोडक्शन करते हैं और हायर प्लांट्स की ये मल्टी सेलुलर भी है और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी इनको मिलती है जो इसके इर्द गिर्द कवरिंग होते हैं। मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स और हायर प्लांट्स के जो गैमीट्स है इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, इनको क्या मिलता है एक प्रोटेक्शन मिलता है। द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स। ब्रायोफाइट्स में गैमीट्स वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एंथ्रीडियम। स्पर्म जो है एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होता है, व्हाइल एग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम ये स्पर्म जो है आर्चिगोनियम यानी कि जिसको आर्चिगोनियम भी आप कह सकते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों जो है प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम ड्राइंग बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। दोनों के लिए सही तरीके से प्रोटेक्शन मौजूद है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों क्या है प्रोटेक्टेड है किस चीज से ड्राइंग से, ताकि ये ड्राइड ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ साथ स्टेराइल हेयर होते हैं जिनको क्या कहते हैं पैराफाइसिस कहते हैं। मतलब ये है कि इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है एंथ्रीडियम है या आर्चिगोनियम है, ठीक है, एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम ये ब्लड शेप का इस तरह इनका क्या
होता है स्टूडेंट्स, ये इनका एंथ्रीडियम होता है, इस तरह इनके सेल होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का इनका क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एग होता है, ठीक है। और ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए स्पर्म इसके अंदर प्रोटेक्टेड है, एग आर्चिगोनियम के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एंथ्रीडियम है, ये क्या है स्टूडेंट्स, आर्चिगोनियम है। अब देखिए इसके इर्द गिर्द कहते हैं कि प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कवरेज होता है, और इसके साथ साथ स्टेराइल हेयर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैराफाइसिस कहते हैं। यही हमारे पास क्या है, पैराफाइसिस है। तो ये इनको प्रोटेक्शन देता है, समझ गए। और लास्ट जो टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ज़रूरी है लैंड प्लांट्स के लिए, ठीक है। इनके लाइफ साइकिल में द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट जो है शो क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर बेटर सर्वाइवल ऑन लैंड। अपने सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये एक एडाप्टेशन है टू लैंड हैबिटाट। लैंड हैबिटाट में रहने के लिए ये एक क्या है, एडाप्टेशन है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट करता है गेमेटोफिटिक के साथ, गेमेटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट होता है स्पोरोफिटिक के साथ। इस तरह इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। ये एडाप्टेशन है लैंड हैबिटाट का, वो इसलिए कि ये इसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी आती है, विच इंश्योर डाइवर्सिटी, और वेरिएशन आता है। डाइवर्सिटी में वेरिएशन आता है, जो कि कैरेक्टर्स में इनकी वेरिएशन आ जाए। जितने हमारे पास डाइवर्सिटी होगा, जितना वेरिएशन होगा एक पॉपुलेशन के अंदर, उतने ज़्यादा उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो दिस वेरिएशन हेल्प द प्लांट टू एडजस्ट एंड सर्वाइव इन लैंड हैबिटाट मोर इजी। इसी तरीके से जो चेंजेस आते हैं इनमें, इन चेंजेस की वजह से ये अपने हैबिटाट के साथ सही तरीके से आसानी से एडजस्ट हो सकता है, और जब ये एडजस्ट हो जाए तो इनकी जो है लाइफ कंटिन्यूड होगी। जब लाइफ कंटिन्यूड होगी तो इनका जनरेशन जो है एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन की वजह से इनकी हमारे पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटाट पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इंशाल्लाह। मुश्किल लेक्चर नहीं था, आसान था। आप लोग गौर से सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।